अस्सलामुअलैकुम सामीन कराम, अल अब्बास टीवी में खुश आमदीद। सामीन कराम, आज हम आपको किस्सा सुनाएंगे हारूत और मारूत का। लेकिन इस बारे में मज़ीद बताने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अल अब्बास टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इस्लामिक वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। हारूत और मारूत कौन थे? बाबुल का कुआं कहाँ है? और हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था? ये वो पुरअसरार सवालात हैं जिनके जवाब तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इन किस्से कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समंदर से मोती निकालने के बराबर है। हारूत और मारूत के मुतालिक बुनियादी तौर पर दो तरह की रिवायतें मिलती हैं। एक वो जो कुरान और हदीस और ताबीन के अकवाल में मौजूद हैं और दूसरी वो जो तौरात और इंजील और इसराइली रिवायतों में आती हैं, जबकि उन इसराइली रिवायतों की बेशतर उलमा और मुअर्रिखीन ने भी तायीद की है। इस वीडियो में हम उन दोनों तरह की रिवायतों और वाक़ियात को मुकम्मल तौर पर पेश करेंगे। रिवायतों के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मर्तबा आसमान और ज़मीन के दरमियान से पर्दों को हटा दिया गया तो फरिश्तों ने ज़मीन पर आबाद इंसानों को देखकर ताज्जुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तला हैं। अगर हम उनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी ना करते। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये चीजें तुम्हें दे दी जाएं तो तुम भी इसी तरह गुनाह में मुलव्विस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा कि हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। लिहाजा अल्लाह ताला ने उनकी जमात में से दो बेहतरीन और अताअत गुजार फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ने उन दो फरिश्तों में इंसानी फितरत और शहवत डालकर उनको दुनिया में भेज दिया। वो शहर बाबुल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हो गए, जहाँ वो लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक औरत उनके पास अपना मुकदमा लेकर आई और कहा कि उसका शोहर उसे बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब उस औरत को देखा तो वो उसके हुस्न और खूबसूरती से मरऊब हो गए और उस पर आशिक हो गए। उन्होंने उस औरत से जिना की ख्वाहिश की तो उस औरत ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश तभी पूरा करूंगी जब तुम बुतों की पूजा करो, शराब पियो या फिर मेरे खामद को कत्ल कर दो। हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की मस्ती में दो और कबीरा गुनाह भी कर बैठे। उस औरत ने उनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके जरिए वो आसमान पर जाते थे। जब वो औरत इस अमल के जरिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से उसे एक सितारे की शक्ल में मस्ख कर दिया गया। चूँकि उस औरत का नाम ज़ोहरा था, इसलिए वो सैयारा ज़ोहरा कहलाया, जिसे आज विनस कहते हैं। और इस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत खुद वो इसमें आज़म भूल गए, जिसे पढ़कर वो आसमान पर जाते थे, और बतौर सजा उनको बाबुल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहां पर वो ताक़यामत यूं ही कैद रहेंगे। ये एक इसराइली रिवायत है जिसे इमाम इब्ने कसीर और फखरुद्दीन राजी जैसे मुफस्सिरीन अफसाना और मनगढ़ंत कहानी करार देकर सख्ती से रद्द कर देते हैं। वहीं इमाम सय्यदी जैसे रहनुमा इस रिवायत को मुस्तनद मानते हैं। हारूत और मारूत और चाहे बाबुल के सिलसिले में एक और रिवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक जमाना ऐसा था जब शहर बाबुल रुए जमीन पर तहजीब और तमद्दुन का मरकज था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की परस्तिश किया करते थे और ये लोग अपनी किस्मत उनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्मे नजूम और इल्मे फल्कियात में बड़े माहिर थे। उनके बुतगदों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू, तंत्र मंत्र और इल्मे सिफली को बहुत अहमियत देते थे और इस इल्म के जरिए मुआशरे में खूब फसाद फैलाते थे। ये लोग तिलिस्म, जादू और तंत्र मंत्र में बहुत आगे बढ़ गए
اور ان میں بڑے بڑے جادوگر موجود تھے۔ ان کی تاریخی کتابوں میں جگہ جگہ جادو اور تنتر منتر ہی نظر آتا ہے اور ان کا جادو دور دور تک مشہور تھا۔ مختصر یہ کہ اس شہر کا باشندہ ہونا ہی جادوگر ہونے کی علامت تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی، آپ نے ان لوگوں کو اس شرکیہ عمل سے روکا اور ان کی سحر اور جادو کی تمام کتابوں کو ایک جگہ جمع کر کے اپنی عظیم کرسی کے نیچے دفن کر دیا تاکہ اس فتنہ انگیز علم کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ کھود کر نکال لیا اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان پیغمبر نہیں تھا بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا، لہٰذا ہوا میں اڑنا، جنات پر قابو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے غیر معمولی معجزات دراصل جادو اور سفلی علم تھے۔ بنی اسرائیل نے اس کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، لہٰذا دوبارہ یہ شر انگیز علم اس قوم میں سرایت کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزامات اور تہمت کی نفی کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کے بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا۔ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ لہٰذا جب یہ سحر کا علم بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو انسانی صورت میں مامور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اسے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں، لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور ان کے لیے صراحتاً کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث تھا۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت اور ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک کھنڈر میں موجود قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ یہ اس کنویں کو ہی چاہے بابل قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ سفلی اور جادو ایک شرکیہ عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال فساد اور شرپسندی کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔ سامعین کرام، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اسے لائک اور شیئر کر دیں۔